नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कलीग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है, नो इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू प्लान। न्यू प्लान के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो क्या है उस चीज़ को लेकर इस वीडियो में हम सोचेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जो इंटरलिंक नेटवर्क की तरफ से एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आया हुआ है, जहाँ पर यह बताया गया कि सिर्फ 4 महीने में सब ने मिल के 2 मिलियन क्रॉस कर दिया है इंटरलिंक नेटवर्क। जी हाँ, 20 लाख से ज़्यादा लोग अब जुड़ चुके हैं इंटरलिंक नेटवर्क के साथ। तो आप लोगों को भी मुबारकबाद, क्योंकि देखो क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है। अगर लोग इसमें जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास जता रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि ये 15 दिनों के आसपास से हम इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। इस उम्मीद में जुड़े हैं कि जो आप लोगों का जो पैसा ऑन पैसिव में बर्बाद हो गया, आप लोगों का टाइम जो खो गया, क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इनकम हो जाए, जैसे पाई नेटवर्क ने दिया, लाखों में लोगों ने लाखों में कमाए, राइट। तो उसी तरह से क्या बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई लोगों को जुड़े, बिना ये MLM वाली कहानी, इससे 800 रुपया ले लो, उससे 1200 ले लो, उससे 5000 ले लो, उससे 10,000 ले लो, फिर उन्हीं के पैसों को घुमा घुमा के उनसे कमीशन लेना, फिर अचानक बोलोगे कि वो कंपनी ख़त्म हो गई, या उसका किसी का तबीयत ख़राब हो गया, या फिर कोई मर गया। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि अगर कुछ फ्री में अगर किया जा सके, और पाई नेटवर्क जैसा लाखों में इनकम किया जा सकता है। जो लोग पाई नेटवर्क से वंचित रह गए, जो मतलब फाउंडर्स नहीं कमा पाए पाई नेटवर्क से, उनके लिए हमने ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ताकि एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ इस नेटवर्क के साथ हम जुड़ रहे हैं। क्योंकि एक KYC कंपनी है, इनका सपना है, इनका प्लान है कि इनका दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आपका KYC कंपनी बने। और साथ में इन्होंने अपना जो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लेके आ रहा है, क्रिप्टो एक्सचेंज लेके आ रहा है, प्लस इनका अपना खुद का वॉलेट आ रहा है, और साथ साथ में इनका गूगल की तरफ से इनको इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है, और साथ में इनका और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ भी इनका टाई अप चल रहा है, जो बात चल रही है। और साथ में इनका सपना है कि 2026 तक इनका जो स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये लोग लिस्ट कर सके, ऐसी चीज़ें इनकी प्लानिंग चल रही है। देखो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। अभी क्या है कि कम से कम हम साथ दे सकते हैं, फ्री है, ठीक है। इस तरह का डर आप लोगों को रहेगा, डेटा ना ले ले, हमारा ये ना ले ले, ये चोरी हो जाएगा, वो चोरी हो जाएगा, इस तरह का। देखो अभी आप साइबर दुनिया में हो, और आप इंटरनेट की दुनिया में हो, Web3 में भी जाने हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह का खतरा रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिस्क लेके आपको करना ही पड़ेगा। पाई नेटवर्क में भी यही सब डर था, लेकिन फिर भी हमने लाखों में कमाया। तो उसी तरह से हम इसी उम्मीद में कि आप लोग भी यहाँ से कुछ कमा के जाओ। एक सपना है कि 5 से 6 7 महीने के बाद मैं बोलूँ, मुबारक हो दोस्तों, आप लोगों ने इतना इतना कमाया, जैसे मैंने पाई में कहा। बस वही सपना है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, उसको क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। और पूरा स्टेप्स जो है वो उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया, जो डिस्क्रिप्शन मैंने वहीं पर उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। जिसको भी प्रॉब्लम है उसको आप देख के स्टेप वाइज सीख सकते हो कि कैसे रजिस्टर करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल प्रोसेस ही है। और साथ में याद रखिएगा कि जो रेफरल कोड है उसको आप मैनुअली ही एंटर कीजिएगा। लिंक में क्लिक करने का मतलब ये नहीं है कि आपको, मतलब आप जो रेफरल कोड है खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं, आपको मैनुअली करना है। इसलिए याद रखना है, क्योंकि जब तक वो रेफरल कोड डालोगे नहीं, आपका खुद का रेफरल कोड जनरेट नहीं होगा। आपको 1000 टोकन्स जो मिलते हैं इनकी तरफ से वो नहीं मिलेगा, प्लस साथ में जो 0.5 का जो HHP इनका जो स्पीड होता है, माइनिंग स्पीड जो बढ़ जाती है, वो नहीं मिलेगा। तो याद करके कैसे भी करके जो रेफरल कोड है उसको डेफिनेटली डालिएगा। ठीक है, तो अब मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो अभी आप सबको पता है अभी कंसर्न क्या चल रहा है, राइट। अभी देखो ऐश, ढिल्लन, सूजी और जितने आपके फॉरेनर बहुत सारे लीडर्स वापस जिंदा हो गए, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं आप लोगों के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है। इसमें भाई गलत क्या है? जब कंपनी दोबारा आ रही है, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो ये तो खुशी की बात है। तो ये खुशी की बात तो है, आप लोग खुश होइए। लेकिन बस मैं आप लोगों को बस इतना समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को साथ में कंसर्न और थोड़ा बहुत मतलब सतर्क भी रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या है कि आप लोगों को अभी क्या याद रखना है, अभी ये याद रखना है कि ऑन पैसिव जो है, ऑन पैसिव को साइड लाइन किया गया अभी के लिए। कहीं आप लोगों को यही बोला गया कि ऑन पैसिव कहीं नहीं गया, कहीं नहीं जाएगा, बस यहाँ है, कहीं पे है, मतलब उसको साइड में रख दिया। आप टेंशन मत लो। अभी के लिए हम एक नया प्लान लेकर आ रहे हैं, और न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, बहुत ही जो ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है। आप लोगों की फिर से वो दुनिया हिला सकती है, या फिर आप लोगों को फिर से एक नई मुकाम तक, नए फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकती है। फिर ऐसे ही सपने आप लोगों को मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम, ह्यूमैनिटी, यही तो एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है इनके पास, जिनके थ्रू फिर से ये लोग पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं ब्रह्मास्त्र को यूज़ करके इन्होंने 2000 करोड़ आप लोगों से कलेक्ट किया है, राइट। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब से ऐश का कमबैक हुआ है,
जब से ऐश ने कमबैक किया है 7 से 10 बार आप लोगों से मिल चुका है, अपडेट दे चुके हैं, धिल्लन एक एक घंटा बात कर चुका है। वो 3 मस्कटेर्स 3 जोकर्स रोज़ आते हैं, जो फॉरेनर 3 कॉपी ट्यूबर है वो रोज़ आते हैं, रोज़ आप लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं, न्यू प्लान के बारे में बताते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, कहीं पे भी किसी ने भी आप लोगों को थोड़ा बहुत भी तसल्ली दिया है? किसी के मुंह से भी कहीं से भी निकला हो कि टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, नए प्रोजेक्ट में नए प्लान में आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है? थोड़ा तो किसी ने थोड़ा तो आप लोगों को बोलना चाहिए था ना। धिल्लन 1 घंटा का बकचोदी करके आया, लेकिन पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाया, लेकिन आप लोगों को देखो कहीं पे भी एश्योरेंस दिया क्या? कहीं पे भी उस बकचोद इंसान ने आपको बोला कि टेंशन मत लो, इसमें आप लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? क्या एक लाइन भी आप लोगों को ये बोल के तसल्ली देने की कोशिश की? तो इसलिए ये चीज़ आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि भाई फाउंडर्स को क्या मतलब है, कौन सी कंपनी आ रही है। आप ऑन पैसिव को साइड रख दो या बगल में रख दो या आगे रख दो या पीछे रख दो या ऊपर रख दो या नीचे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑन पैसिव के साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन क्या है कि फाउंडर्स को कंपनी के नाम से मतलब नहीं है। पैसा जो दिया था, जो इन्वेस्टमेंट किया था, बस उसका रिजल्ट चाहिए। फाउंडर्स ने जो पैसा लगाया उस पैसे का आउटपुट क्या है, उस पैसे से जो उम्मीद की थी बस उस पैसे का रिजल्ट चाहिए, इतनी सी बात है। तो मेरा यही पॉइंट है, आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को जितनी भी बातें, हर चीज़ सोचो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं कहीं अंधभक्त नहीं बोलूँगा, कहीं कुछ को किसी को कुछ नहीं बुरा बोलने वाला हूँ। बस मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी नया कुछ आए, जब भी बड़े बड़े सपने दिखाया जाए, बस आप लोग एक ही चीज़, पहला चीज़ तो आप लोग ये पूछो कि जो नया प्लान में है क्या आप एश्योरेंस दे रहे हो कि इसमें हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी? आप लोग क्लियरिटी क्यों नहीं दे रहे हो? आप लोग क्लियरली क्यों नहीं बता रहे हो? और आप लोग भी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्यों डरते हो ये सब क्वेश्चन पूछने पे? क्लियरली तो पूछना है, क्लियरली जो भी कहानियाँ सुनाते हो उनको क्लियरली कमेंट में भर दो। क्या आप नए पेमेंट में, क्या नए प्लान में हमको पेमेंट करना है क्या? बता दो ना, क्या प्रॉब्लम है? और इसमें कोई दोहरा रास्ता नहीं है, चाहे धिल्लन हो, चाहे ऐश हो, चाहे ये जितने अंग्रेज हो, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उनके लिए एक ही रास्ता है। आंसर जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनको ये आंसर देना पड़ेगा कि नहीं देना है। क्योंकि फाउंडर्स क्या चाहते हैं? फाउंडर्स, ठीक है, ऑन पैसिव के साथ जज्बात जुड़े थे, लेकिन जज्बात जुड़ने के बाद भी ऑन पैसिव को छोड़ के कुछ भी आ जाए, चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स हुई होगी, नाम बदल के आप आ रहे हो, दूसरा प्लान लेके आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो फाउंडर से एक ही चीज़ चाहता है, वो क्या चाहता है कि वहीं से आप शुरू करो। ऐश को ये बोलो कि आप वहीं से शुरू करो जहाँ पे आपने ख़त्म किया था, जहाँ पे ख़त्म नहीं किया, जहाँ आपने रोक दिया था। और आपने कहाँ रोका था? आपने रोका था जब ट्रैफिक बांटने की बात आई थी, आपने रोका था जब पेमेंट देने की बात आई। आपने कब रोका था? आपने कहाँ रोक दिया था? जहाँ पे कमीशन देने की बात आई। तो बस फाउंडर्स इतना ही चाहते हैं। फाउंडर्स को क्या मतलब है आप दोबारा आप ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हो जो दुनिया को छा जाएगा? कोई बात नहीं, ओ कनेक्ट भी तो ऐसा ही खतरनाक वायरल प्रोडक्ट था ना, लेकिन जितने फाउंडर्स हैं उनको तो ओ कनेक्ट से कोई मतलब ही नहीं था। आप लोग किसी को भी बोल लो, कितना, अगर 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोग में से सिर्फ 1-2 बंदा भी नहीं हो, मुझे लगता है कि जो होगा जिनको ओ कनेक्ट की रिक्वायरमेंट है ना। सब लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि भाई जो पैसा हमने दिया है उससे कुछ इन्वेस्टमेंट मिले। आपने जो सपना दिखाया कि पैसिव इनकम मिलेगा या फिर जो कमीशन मिलेगा या हमारी जो इनकम होगी, बस उस चीज़ का सपना है। आप ओ कनेक्ट लाओ, ओ ट्रैकर लाओ, या फिर उसको छोड़ के अभी जो फिर से दुनिया बदलने वाली और एकदम खतरनाक जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो, कोई बात नहीं, आप लेके आओ। आपके सारे प्रोडक्ट्स खतरनाक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शानदार होंगे, वायरल भी होंगे, लेकिन बस फाउंडर्स इतना चाहता है कि आप क्या करो कि जो ला रहे हो, जहाँ पे ख़त्म किया था, जहाँ पे रोक दिया अपने चीज़ों को, वहीं से शुरुआत करो। फाउंडर्स का बस एक ही दुआ है, प्लीज़ पैसा मत मांगना, क्योंकि पैसा मांगने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। उसका सिंपल सा आंसर है नो। और जितने फाउंडर्स हैं, जितने लीडर्स हैं या फिर जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, दोबारा अगर पैसे मांगने पर भी अगर इनका साथ दे रहा है तो इन लोगों को अगर थानों में घसीट के नहीं ले गया तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि फाउंडर्स आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोगों को इनको घसीट के थाने में ले जाओ, घसीट के इनके ऊपर केस करो कि भैया तुम लोग ने मतलब आम जनता को क्या तुम लोगों ने बेवकूफ़ समझ के रखा है, उन लोगों को तुमने क्या कीचड़ समझ के रखा हुआ है कि कहीं भी उड़ा दो, कहीं भी कुछ कर दो। अगर इन लोगों ने दोबारा पेमेंट लेने पर भी अगर इन्होंने दोबारा साथ दिया है, इनको घसीट के थाने में ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। इन पे केस नहीं हुआ तो भैया फिर मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों के लिए मैंने इतना जो मेहनत किया, आप लोगों के लिए जो इतने मैंने साल लगाए, आप लोगों से मैंने एक ही रिक्वेस्ट किया है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे लिए आप लोग जो आग बुझने मत देना। अगर आपको याद होगा तो मैंने यही कहा था कि आग बुझने मत देना। एसएससी के रिज़ल्ट के चक्कर में मैं भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ,
लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा कि पैसे का लेन देन ना हो। एक ही चीज़ बस आप लोगों के दिमाग में, एक ही फंडा हो, कोई बात नहीं ऐश, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं धिल्लन, हम तुम्हारे साथ हैं, जस्सी आ जाए, कॉपी ट्यूबर आ जाए, सबका साथ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भैया बस एक ही सपना है, एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? उनको बोलो कि आप वहीं से शुरू करो जहाँ पे आपने रोका हुआ है। कहाँ रोका हुआ है? आप कहाँ रोका था आपने अपने चीज़ों को? आपने रोका था कि भाई हमारा ट्रैफिक जो बांटने का काम चल रहा था, कमीशन बांटने का काम चल रहा था, इनकम ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए जो ट्रैफिक दे के इनकम देने का बात किया था, वहाँ आपने रोक दिया था। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती है, तो आप दोबारा वहीं से शुरू करो और बांटना शुरू करो। नई कहानियाँ मत सुनाना कि अब 1 साल के बाद होगा, अब ये करेंगे, अब ये नया प्रोडक्ट है, इसमें टाइम लगेगा, मार्केटिंग में टाइम लगेगा, ये सब कहानियाँ मत करना। कम से कम आप पुराना जो पैसा है उसका हिसाब किताब लेके, ट्रैफिक से लेके, कमीशन से लेके, ज़ीरो टीम का जो भी कमीशन है, पैसा है, उसको प्लीज़ दे देना। यही आप लोगों से गुजारिश करना है। प्लीज़ आग को बुझने मत देना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो इस वीडियो में। इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।